हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोका टाटा टेक पे। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS4 कमिंस विस्कस फैन। और जो आज हम टॉपिक यूज कर रहे हैं वो है हमारा वाइट फैन। जैसा कि आप सभी लोग, हमारे बहुत से व्यूअर्स जानते ही होंगे, हमारे टाटा BS4 गाड़ियों में दो प्रकार के विस्कस फैन लगते हैं। आम भाषा में हम कई बार बोल देते हैं कि वाइट वाला फैन है या ब्लैक वाला। इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा वाइट कौन सा है ब्लैक कौन सा है? तो इसका एक बीच में मैग्नेटिक होता है जिसका हम विस्कस कहते हैं, और बाहर जो उसका पंखा होता है, पंखे का डिजाइन होता है, एक का ब्लैक होता है एक का वाइट होता है। तो दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए हम दोनों को कंबाइंड में बात नहीं करेंगे। हम आज वाइट जो पंखा होता है उसके ऊपर बात करेंगे, और अगर नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लैक फैन की बात करेंगे, क्योंकि इनके दोनों के में करंट का काम करने का तरीका दोनों का अलग होता है। आज हम इस पंखे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इसमें ये किस प्रकार काम करता है, इसके वोल्टेज क्या क्या होते हैं, इसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, और पैरामीटर में इसकी सेटिंग क्या क्या होनी चाहिए कि हमारी गाड़ी प्रॉपर्ली ठंडी होती रहे। तो चलिए देर ना करते मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्कस फैन के डायग्राम को समझने से पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारा विस्कस फैन काम कैसे करता है। बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक को हम इंगेजिंग क्लच बोलते हैं और दूसरे को हम स्पीड सेंसर बोलते हैं। इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं। हमारा इसके अंदर जैसा हमारा स्पीड सेंसर होता है, सेम वही सेंसर भी होता है और हमारा इंगेजिंग क्लच भी होता है। इंगेजिंग क्लच का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमारी गाड़ी अभी ठंडी है और वो हमारा नॉर्मली ही घूम रहा है, पंखे के साथ इंगेज नहीं हुआ। जैसे ही इशू को ये लगेगा कि हमारा टेम्परेचर 90, 92, 93, 95 तक जा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वोल्टेज देगा। वोल्टेज जैसे देगा तो हमारा पंखा इंजन के साथ इंगेज हो जाएगा और वो इंजन की स्पीड के साथ में घूमना लग जाएगा। वही क्लच होता है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लच भी बोल सकते हो, कि जैसे हम गियर लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं और न्यूट्रल करते हैं, उसी प्रकार ये भी इंजन के साथ जुड़ता है और घूमने लगता है और न्यूट्रल भी होता है। जब इसके अंदर करंट आएगा या जाएगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये एक हमारा हो गया क्लच, हो गया क्लच की तरह ही, गियर की तरह ही काम करता है। ये न्यूट्रल भी होता है और गियर में इंजन के साथ घूमने भी लगता है। दूसरा इसके अंदर जो पार्ट होता है वो होता है स्पीड सेंसर। ये क्या काम करता है, हमारा जो पंखा है वो किस स्पीड पे घूम रहा है उसकी जानकारी इशू को देगा। इशू को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि पंखा हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये दो चीजें होती हैं, ये आप देख नहीं सकते, ये हमारे विस्कस फैन के अंदर ही लगा हुआ होता है, तो बाहर से आप इसे चेक नहीं कर सकते हैं। ये चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट देना है। जो हमारा इंगेजिंग क्लच है इसके हमारी 2 वायर होती हैं और स्पीड सेंसर की हमारी 3 वायर होती है, तो ये टोटल 5 वायर का कपलर जो होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये 5 वायर कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब ये चीज़ों को अच्छी तरह समझिए कि 5 जो तारें हो गई, 2 हमारी क्लच की हो गई, 3 हमारे इंजन स्पीड की हो गई, जो विस्कस स्पीड की हो गई। जो इशू को ये इंफॉर्मेशन देगा कि हमारा विस्कस इस टाइम इंगेज पोजीशन में है या डिसंगेज पोजीशन में है, या उसकी स्पीड क्या चल रही है। हम उसकी स्पीड से ही मालूम पड़ता है हमें कि हमारा पंखा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए ये डिसंगेज कंडीशन में हुआ तो हम गाड़ी को रेस देंगे, हमारी गाड़ी के जो RPM है वो 2000 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो विस्कस की स्पीड होगी वो हमारी 1000 से नीचे ही रहेगी। तो हम उससे ये क्लियर कर सकते हैं कि इंजन की और दोनों के RPM सेम नहीं है, तो मतलब इस कंडीशन में हमारा विस्कस जो फैन है वो डिसंगेज है। अगर हमारे इंजन की स्पीड और हमारे विस्कस फैन की स्पीड दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो विस्कस फैन है वो इंगेज कंडीशन में है और वो इंजन के RPM के साथ साथ में घूम रहा है। हालांकि जब ये इंगेज होता है हमारे इंजन के RPM और इसके RPM में कुछ डिफरेंस होता है। हमारा जो विस्कस फैन जब फुल स्पीड पे घूमेगा हमारे इंजन के RPM से कुछ ज़्यादा घूमेगा। उसके ऊपर लॉजिकली हम बाद में बात करेंगे।
आप मोटा मोटी इतना ही दिमाग में रखिएगा कि जब हमारा विस्कस इंगेज होगा तो हम डाटा में देखेंगे हमारे इंजन के आरपीएम और हमारे पंखे के आरपीएम लगभग बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के बराबर है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो विस्कस फैन है वो इस टाइम इंगेज है, यानी गियर में डला हुआ है। ठीक है, अगर हमारे इंजन के आरपीएम 2000 से ऊपर चल रहे हैं और हमारा जो विस्कस फैन है इसके आरपीएम हमारे 1000 से 1200 के आसपास, यानी लगभग 50% से भी कम ज़्यादा का डिफरेंस है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा इस पोजीशन में जो हमारा विस्कस फैन है वो डिसएंगेज यानी न्यूट्रल पोजीशन में है। जहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बात करी है कि इसके अंदर एक क्लच सिस्टम भी होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक क्लच या इंगेजिंग क्लच भी बोल सकते हैं। यह काम कैसे करता है, उसके लिए हमें कोयल को समझना होगा कि कोयल क्या चीज़ होती है। हम मोटा मोटी इस पर अभी बात कर लेते हैं डिटेल में। अगर आप इसके कोयल को समझना चाहते हैं कि कोयल क्या चीज़ होती है तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई रखी है जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। फिर भी हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। कोयल एक की क्या चीज़ होती है। हमने मान लीजिए एक वायर लिया है, ये मैंने एक वायर ले लिया और इसमें मैंने किसी चीज़ के ऊपर राउंड देता रहा, किसी भी चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे इसको राउंड दे दिया, दूसरा हिस्सा मेरा ये आ गया। ये मेरी एक ही तार है, मैंने यहां से लिया और किसी भी चीज के ऊपर राउंड दे दिए और दूसरा सिरा मेरा यहां पर आ गया। अब जब मैं इसके अंदर मेरी जो कोई सी बैटरी जो भी वोल्टेज या होगा तो मैं इसमें इसके कनेक्शन कर दूंगा तो हमारा जो करंट होगा इस कोयल में से वायर में से घूम घूम के हमारा रिटर्न यहां पर आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार चलेगा, हमारा जो वोल्टेज होगा इस कोयल में से घूम के और हमारा यहाँ पर निकलेगा। अर्थ को इसलिए ही रिटर्न बोलते हैं क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहीं से निकल कर वायर में से घूमते यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा, इसलिए ही अर्थ को हमेशा रिटर्न ही बोलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जब इस कोयल के अंदर ये एक ही वायर है, कोई अलग टुकड़ा नहीं है, जो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसमें वो गुजारा है, जब इस कोयल में से चलेगा तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिक चुंबक बन जाएगी। इलेक्ट्रिक चुंबक यानी विद्युत के चुंबक बन जाएगी। और चुंबक का काम क्या होता है? लोहे को अपनी तरफ खींचना। जैसे ही इसके अंदर करंट मैग्नेट बनेगा, ये क्या करेगा, विस्कस फैन के अंदर लोहे की एक रोड होती है, एक छोटा सा वो होता है, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो हमारा विस्कस इंगेज हो जाएगा। जैसे ही करंट कोयल में ख़त्म होगा तो ये स्प्रिंग के द्वारा पीछे हो जाएगा और हमारा जो विस्कस फैन है वो न्यूट्रल पोजीशन में यानी डिसएंगेज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। हमारा जो क्लच के अंदर होता है उसके अंदर कोयल होती है और कोयल का मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया है कि जब हम इसमें माइनस और प्लस देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक चुंबक बन जाती है। चुंबक का काम क्या होता है? लोहे को अपनी तरफ खींचने का। तो चलिए अब हम इसका एक बार डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे और अच्छी तरह डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। ये हमारा जो हो गया ये विस्कस फैन हो गया, इसको हमने दो पार्ट में बदल दिया। एक को हम क्लच भी बोल सकते हैं, सोलेनॉइड कोयल बोल सकते हैं, और दूसरा जो हमारा ये वाला भाग हो गया ये हमारा इंजन स्पीड हो गया। तो ये दो तारें तो हो गई हमारी सोलेनॉइड कोयल की हो गई हैं और ये तीन तारें हमारे इंजन स्पीड की हो गई हैं। ये जो वायर आप यहाँ तक देख रहे हैं ये हमारा वो गोल वाला कपलर है। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा जो वाइट फैन होता है इसमें गोल कपलर होता है, एक हमारा पंखे की साइड में आया और एक हमारा वायरिंग की साइड में और आपस में जुड़ता है, तो ये हमारा गोल कपलर हो गया। तो आप ये समझ लीजिए ये हमारा इशू कोई वायरिंग आ गई, ये हमारी पंखे की आ गई और ये दोनों गोल कपलर लगे हुए हैं। इसकी जो टोटल 5 पिन होती है, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने सीरियल में क्यों नहीं लिखा है अभी हम उसके कॉन्टेक्स्ट पे बात कर लेंगे कि ये हमने जो तारे हैं ये सीरीज में क्यों नहीं लिखी हैं। और ये हमारे हो गए जो हमारे गोल कपलर से इशू पर जाएगा, ये हमने इशू और जेट वाला कपलर होगा वो बनाया। तो चलिए अब हम एक चीज़ पर बात कर लेते हैं कि हमारा कौन से वायर में क्या क्या करंट आएगा। आगे चलते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो क्लच होता है उसके 3 नंबर और 4 नंबर पिन के ऊपर हमारे जो क्लच में वो होता है माइनस और प्लस आएगा। हमने अभी बात ही करी थी, कोई भी कोयल को काम करने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए यानी चुंबक बनाने के लिए माइनस और प्लस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो ये 4 नंबर का है इसके अंदर हमारा आएगा 24 वोल्ट करंट आएगा। ठीक है, 24 वोल्ट आएगा हमारा इसके अंदर। और जो हमारा 3 नंबर होगा इसके अंदर हमारा अर्थ आएगा, ये हमारा अर्थ का वायर हो गया। तो हमारे कोयल को जो सोलेनाइड कोयल होगा उसके लिए हमें जो वायर आएगा हमारा 4 पे 24 वोल्ट आएगा और 3 के ऊपर हमारा अर्थ आएगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं सोलेनाइड कोयल का वोल्टेज का तार हो गया, ये वी लिख देते हैं वोल्टेज, और ये हमारा सोलेनाइड का ग्राउंड हो गया। ठीक है, अर्थ लिख देते हैं यहाँ पर अब जो इशू से आएगा, और ये हमारा सोलेनाइड का अर्थ हो गया है। यही तारें हमारी आगे भी जा रही हैं। उसके बाद जो हमारा इंजन स्पीड है उसकी जो हमारी तीन तारें हैं, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा ये 1 नंबर है, ये हमारा सिग्नल का वायर है जो पंखे से स्पीड हमारे इशू को जाएगा। तो इसमें जो ये चीज़ होगी ये हमारा करंट इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, और इसमें हमारा करंट इधर जाएगा, अर्थ भी और हमारा मेन भी। तो हमारा जो हमारा स्पीड सेंसर है वो ही यहाँ से सिग्नल देगा इशू को कि हमारा कितना हमारी स्पीड में चल रही है। तो ये हमारा स्पीड कर लेते हैं हम यहाँ पर, ये स्पीड का वो सिग्नल का वायर हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो हम कई बार ही बात कर चुके हैं कि किसी भी सिग्नल वायर के अंदर हमारा 0.5 से 5 वोल्ट तक हमारा सिग्नल की वायर में करंट आ सकता है। तो इसमें भी आपको इतना ही मिल सकता है, 5 वोल्ट के आसपास, 5 वोल्ट से नीचे तक कहीं भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर 5 वोल्ट ही लिख लेते हैं कि आपको 5 वोल्ट तक यहाँ पर हमें सिग्नल वाली वायर में आपको वोल्टेज मिल सकती है। और जो हमारा 2 नंबर हो गया वो हो गया हमारा अर्थ का तार हो गया हमारा, ये हमारा अर्थ हो गया स्पीड का अर्थ हो गया ये हमारा। तो अर्थ में तो हमारा कुछ आना नहीं है, ये भी हमारा इधर जाएगा अर्थ। क्लियर है। और जो हमारे ये 5 नंबर है, 5 नंबर में हमारे इस स्पीड सेंसर को काम करने के लिए, आपने व्हीकल स्पीड सेंसर भी देखा ही हो गया या हमारे इंजन स्पीड सेंसर देखा होगा। हमारा कोई भी सेंसर होता है उसमें क्या होता है, 3 तार ही होते हैं। एक हमारा 5 वोल्ट सप्लाई आता है, एक हमारा अर्थ होता है जिसे हम रिटर्न भी बोलते हैं, और एक हमारा सिग्नल का हो गया। तो ये भी हमारा इंजन स्पीड सेंसर होता है, इसको भी हमें अर्थ भी देना पड़ेगा, मेन भी देना पड़ेगा, और तभी ये हमें वापसी सिग्नल देगा। तो जो हमारा 5 नंबर है इसके ऊपर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। हमारे इंजन स्पीड सेंसर, वो फैन स्पीड सेंसर को काम करने के लिए जो 5 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी वो हमारा इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। क्लियर है, यहाँ तक आप ये सप्लाई समझ गए होंगे। 2 अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। हमारा मैग्नेटिक कोयल के लिए जो हमारा सोलेनाइड कोयल है, जो इस फैन के अंदर क्लच है, उसके लिए 24 वोल्ट हमारा 4 नंबर पे जाएगा, 3 नंबर हमारा अर्थ पे जाएगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग ही हैं इसी विस्कस फैन में, लेकिन इन तारों को अलग करके समझेंगे तभी हमें इसकी गाड़ी का जो भी फॉल्ट कोड आएंगे उनको पकड़ने में आसानी होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा ये विस्कस फैन का गोल वाला कपलर है और इशू तक कि हमें कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा ये 3 नंबर का है ये हमारा आएगा 54 नंबर पर, ये हमारे उसकी 54 नंबर पिन के ऊपर आएगा। ये जो हमारा 24 वोल्ट है ये 78 पे आएगा। 1 नंबर जो हमारा आएगा ये आएगा हमारा इशू की 20 नंबर पिन के ऊपर, और जो ग्राउंड आएगा वो आएगा हमारा 87 पे, और 5 नंबर आएगा हमारा 44 नंबर पे 444 के पे। तो ये हमारे इशू की पिनें हो गई हैं किस पे, ये हमारी जो कंटिन्यूटी है 3 नंबर हमारे 54 पे जाएगी, 4 हमारा 78 पे आएगी, 1 हमारा 20 पे, 2 हमारा 87 पे और 5 हमारा 44 नंबर पिन के ऊपर आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो। और इस कपलर के ऊपर आपको 2 तारों में अर्थ मिल जाएगा, एक में 24 और 2 में आपको 5 वोल्ट। 5 के ऊपर तो 5 नंबर पिन के ऊपर तो 5 वोल्ट सप्लाई मिलनी ही चाहिए। 1 नंबर पे 5 भी मिल सकती है, 3 भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती है, 1 भी मिल सकती है। तो अगर इससे ज़्यादा मिल रही है, 5 से ज़्यादा मिल रही है, तो मतलब हमारी कहीं ना कहीं वायरिंग शॉर्ट है, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं हमारे जो ये कलर कोड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो एक बार हम उसके पे भी बात कर लेते हैं। 3 नंबर यानी अर्थ का है, इसके ऊपर जो कलर होगा वो होगा हमारा पिंक के ऊपर, पिंक के ऊपर है ब्राउन कलर है, यानी गुलाबी के ऊपर हमारा ब्राउन कलर आएगा। गुलाबी ओब्लिक ब्राउन, BR कर देते हैं, आप इसी से समझ ही जाएंगे। BR यानी ब्राउन कलर हो गया हमारा। और जो हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आएगी उसके ऊपर हमारा जो 4 नंबर पिन है और इसके ऊपर हमारा जो कलर होगा वो होगा सफ़ेद। सफ़ेद के ऊपर हमारी लाल लाइन होगी, ठीक है। अगला जो होगा हमारा वो होगा नीले पे सफेद, ओब्लिक सफेद। हरे पे ऑरेंज, जो हमारा अगला वो होगा ये होगा ऑरेंज पे, ऑरेंज पे कलर है, हरे पे ऑरेंज है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, हरे पे ऑरेंज कलर है। हरे पे ऑरेंज हो गया। और हमारा जो लास्ट जो हमारा 5 नंबर की जो पिन है उसके ऊपर हमारा ग्रे कलर आएगा। ग्रे कलर मतलब स्लेटी कलर होता है। ठीक है, ये कलर हो गए हमारे जो हमारे विस्कस फैन के कपलर से इशू तक जाएंगे। हमने वोल्टेज भी पे डिस्कस कर ली है, उसके कंटिन्यूटी पे डिस्कस कर ली है और हमारे उनके कलर के ऊपर भी हमने बात कर ली है। अब अक्सर होता क्या है, गाड़ियों में फैन बेल्ट टूटती है और हमारा ये जो गोल वाला कपलर है ये टूट जाता है। अब अगर हम वायरिंग और फैन दोनों बदलने जाएं तो बहुत महंगा होता है। तो कई बार क्या होता है, हमें ये कपलर हटा के इन वायरों को आपस में जोड़ना होता है। तो आपस में जोड़ते टाइम हमें फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारे कलर अलग होते हैं और जो हमारे विस्कस से गोल कपलर तक वायर आते हैं उसके कलर अलग होते हैं। तो आज हम इतना कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इशू से कपलर तक हमारा कौन से कलर का वायर है और आगे हमारा कौन से कलर का वायर है। तो चलिए एक बार हम इस पे भी बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए कभी आपका ये कपलर टूट गया है, गोल वाला, हमारी वायरिंग साइड का भी और पंखे की साइड का अगर गोल कपलर टूट गया है और आपको उस वायर को डायरेक्ट जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, हमने ये विस्कस फैन से जो हमारे गोल कपलर तक आती है उसके ये कलर लिख दिए हैं। हमारा 3 नंबर पे जो होगा वो नीले कलर का होगा, 4 नंबर पे हमारा लाल होता है, 1 नंबर पे पीला, 2 नंबर पे गुलाबी पे ब्राउन होता है, और किसी किसी गाड़ियों में गुलाबी पे काला भी हो सकता है, तो गुलाबी के ऊपर ब्राउन या काला दोनों में से कोई एक कलर मिल सकता है आपको। और 5 नंबर पे आपको हरा वायर देखने को मिलेगा। तो आप कभी अगर आपको ये डायरेक्ट करना पड़े तो आप क्या करेंगे, नीले को आप गुलाबी के और ब्राउन के साथ जोड़ देंगे, लाल को आप सफ़ेद के साथ लाल पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप इन कलरों को आपस में जोड़ के गाड़ी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये हमने विस्कस फैन के ऊपर पूरे वायरिंग डायग्राम के ऊपर, कलर के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर डिटेल में बात कर ली है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वायरिंग में या पंखे संबंधित कोई भी फॉल्ट कोड देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से फॉल्ट कोड देखने को मिलेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, चलो यहाँ पर लिखते हैं। आप ये समझ जाना कि हम जहाँ पर जो फॉल्ट कोड लिखेंगे वो सिर्फ इन 2 वायर के लिए होगा, और जहाँ पर जो फॉल्ट कोड लिखेंगे वो इसके लिए होगा, ठीक है ना। इसे हमें थोड़ा सा नीचे सरका लेते हैं। ठीक है, अगर इन 2 वायरों में कोई भी हमें प्रॉब्लम अगर आएगी तो हमें फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा 2377, पहला फॉल्ट कोड 2377 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। दूसरा जो फॉल्ट कोड हमें अगर इसके संबंधित कोई आएगा तो वो हमें होगा 0245 को फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा, 0245 फॉल्ट कोड। अगर आपको ये दोनों फॉल्ट कोड देखने को मिले तो आपके दिल में सीधा सा मैटर आना चाहिए कि ये हमारा इन दोनों वायरिंग की वजह से, या ये जो वायरिंग है या तो ये विस्कस के अंदर की प्रॉब्लम है या हमारी इस वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम है। जो हमारा 2377 जब भी आपको फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा तो आपको सीधा सा दिमाग में आना चाहिए हमारा या तो 3 नंबर पे अर्थ नहीं आ रहा है या 4 नंबर पे हमारा 24 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है, उसकी वजह से हमारा ये 2377 फॉल्ट कोड आ रहा है। अगर जैसे हमने अभी बात करी थी कि हमारे विस्कस फैन के अंदर कोइल होती है, जो हमारी इस प्रकार की कोइल होती है, जब कभी भी हमारी ये कोइल अंदर से शॉर्ट हो जाएगी तो आपको 0245 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। 0245 फॉल्ट कोड देखने को मिले तो सीधा सा मतलब है आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उठा के विस्कस फैन बदल दीजिए, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको 277 फॉल्ट कोड देखने को मिलता है तो आपको अर्थ और मेन ये दोनों वायरों को ही चेक करना है, बाकी वायरों को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन तीनों वायरों में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें कौन सा फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा, तो वो होगा हमारा 2412 है शायद 2412 फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपको 2412 फॉल्ट कोड देखने को मिलता है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि हमारे जो फैन का स्पीड सेंसर है उसकी तीनों वायरों में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो हमें इन तीनों वायरों को चेक करना है। हमें ये देख लेना है कि हमारे 1 नंबर के अंदर से ये कंटिन्यूटी जा रही है या नहीं जा रही है, यहाँ हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे ग्राउंड के साथ में कि हमारा अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। 5 पे हमारी सप्लाई आ रही है, मतलब हमारे इन तीनों वायरों में ही कहीं प्रॉब्लम होगी, हो सकता है हमारा विस्कस भी खराब हो। तो ऐसा नहीं है, आप वायरिंग चेक कर लीजिए, अगर आपको प्रॉपर लगती है तो आपको विस्कस बदलना पड़ेगा, और ये 2 फॉल्ट कोड उसके लिए हो गए हैं। तो ये हमने
सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं हमने। कंटिन्यूटी की बात कर ली है, वोल्टेज की बात कर ली है, कलर की बात कर ली है, दोनों साइड के कलर की बात, और फाल कोड की बात कर ली है। अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जिसके ऊपर भी हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ैन के हमारे पैरामीटर में सेटिंग होती है। अक्सर आदमियों का कन्फ्यूजन होता है कि उस सेटिंग को कैसे कैसे क्या क्या करा जाए। तो चलिए हम उसके ऊपर भी एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। फ़ैन की सेटिंग की सेटिंग समझने से पहले अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ को अच्छी तरह समझना। अगर समझ में नहीं आए इस को रिमाइंड कर करके समझना। जब आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। आप कभी भी इस मैटर में तो नहीं फंसेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को गौर से देखना है। सेटिंग समझने से पहले हम इसको समझते हैं जो हम आपके साथ इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा हम किसी भी चीज़ के अंदर जब करंट देते हैं तो वो काम करने लगती है। ठीक है, हमने वीडियो के शुरू में ये बात डिस्कस करी थी कि हमारा जो ये क्लच होता है ये क्या करता है, पंखे को हमारे यानी गियर में शिफ्ट करता है, न्यूट्रल में शिफ्ट करता है, यानी इंजन के साथ जोड़ता है और हटाता है। ये कब करता है, ये उल्टा काम करेगा जब इसके अंदर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई जाती रहेगी। उस टाइम हमारा जो पंखा होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा। अगर 24 वोल्ट हम यहाँ पर लिख लेते तो 24 वोल्ट है तो हमारा पंखा ऑफ कंडीशन में है। अगर हमारा यहाँ पर इस वायर में अगर हमारे यहाँ पर 0 वोल्ट होगा तो हमारा पंखा ऑन कंडीशन में होगा। ये चीज मैं फिर दोहरा रहा हूं। अगर हमारे विस्कस 4 नंबर पे आपको 24 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, यानी इशू को अगर पंखे को इंगेज करना है तो वो हमारे 4 नंबर में 0 वोल्ट यानी 24 वोल्ट सप्लाई काट देगा। जब हमारे पंखे को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो इंजन के आरपीएम के साथ में इंगेज हो जाएगा और घूमने लग जाएगा। जब हमें विस्कस को रोकना होगा तो हम यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई दे देंगे तो हमारा जो विस्कस है वो डिसएंगेज हो जाएगा, यानी वो इंजन के साथ में घूमना बंद कर देगा। इसलिए आप कभी भी जैसे ही सफ़ेद पंखे में जब भी आप चाबी ऑन करेंगे और कपलर हटा के देखेंगे आपको यहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। ये 0 होती है कब होती है, जब हमारा गाड़ी का टेम्परेचर 90 से ऊपर गया और इशू को जब पंखे को इंगेज करना होगा, उसको घुमाना होगा, वो क्या करेगा, जहाँ पर 24 वोल्ट सप्लाई बंद कर देगा। जब ये 24 वोल्ट सप्लाई बंद करेगा तो हमारा पंखा क्या होगा, इंगेज हो जाएगा और इंजन के साथ में घूमने लग जाएगा। तो ये ऐसा करा क्यों है, ये सेफ्टी के लिए किया हुआ है। मान लीजिए कभी भविष्य में हमारी कोई वायर वगैरह टूट गई तो क्या हमारा पंखा बंद हो जाएगा? पंखा बंद हो गया तो हमारी गाड़ी गर्म हो जाएगी। तो ये इसलिए सेफ्टी पर्पज से दिया है। अगर कभी हमारा ये वाली सप्लाई में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, अगर इसको 24 वोल्ट या अर्थ नहीं मिला मतलब मान लीजिए ये हमारी तार टूट गई, हमारी गाड़ी स्टार्ट है और मान लीजिए ये वायर यहाँ से टूट गया तो क्या हुआ, हमारे पंखे को 24 वोल्ट सप्लाई मिलना बंद हो गई, हमारा पंखा को 0 वोल्ट हो गई, ये ऑन हो जाएगा, ये इंगेज हो जाएगा और परमानेंट इंजन के साथ में घूमता रहेगा। कई बार ड्राइवरों ने आपको ये कंप्लेंट करी होगी, मेरा विस्कस फैन परमानेंट ही घूम रहा है, डिसएंगेज नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा है। उसकी मेन सब प्रॉब्लम क्या होती है, या तो आपका अर्थ नहीं जा रहा है या 24 वोल्ट सप्लाई नहीं जा रही है। क्योंकि अगर आपका 24 वोल्ट भी अर्थ का भी वायर टूट जाएगा तो भी तो हमारा यहाँ पर जो 24 वोल्ट की सप्लाई कोयल को मिलनी चाहिए, अर्थ या मेन कोई भी टूटा तो 0 वोल्ट ही माना जाएगा, तो भी हमारा ये ऑन हो जाएगा, परमानेंट घूमने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इस चीज़ को लॉजिक दिमाग में बैठाना है। जब हमारा 0 वोल्ट होगा उस टाइम हमारा ये पंखा ऑन होगा और जब 24 वोल्ट नहीं होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया,
जब हमारा इसके अंदर 24 वोल्ट होगा तो ये ऑफ कंडीशन में होगा। जब यहाँ 0 वोल्ट होगा यानी कोई भी करंट नहीं मिलेगा, तब ये ऑन कंडीशन में रहेगा। तो पंखे की सेटिंग करते टाइम हमें ये दिमाग में अच्छी तरह रखनी है। ब्लैक फ़ैन की बात करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना, ब्लैक फ़ैन की लॉजिक अलग है और इसकी अलग है। तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रखना है काम करते टाइम, और कोई भी डाटा देखते टाइम इन चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे वायरिंग डायग्राम को तो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो चलिए हम एक बार लैपटॉप पे चलते हैं और इसकी जो पैरामीटर की इसमें सेटिंग होती है कि विस्क हमारे वाइट वाले फ़ैन की सेटिंग कैसे करते हैं, हम एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। चलिए हम एक बार इसके विस्कस फैन की जो सेटिंग होती है उस पर नजर मार लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जो एल्युमिनियम पे देख रहे हैं ये हमारा विस्कस होता है, और ब्लैक फैन हम इसलिए इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो आप पंखा देख रहे हैं ये हमारा व्हाइट होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। अगर इसकी सेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये दो हमने अलग अलग सेटिंग है हमारी। ये हमारी नॉन एसी के मॉडल के लिए, और ये विद एसी जिस गाड़ी में हमारी एसी होती है उसके लिए। तो हम दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम फैन सेटिंग खोलेंगे प्लस के निशान पे, तो सबसे पहले हमारा फैन कंट्रोल लॉजिक आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारा फैन काम करने का लॉजिक क्या है। तो हमारा व्हाइट वाले का जैसे हमने वीडियो में चर्चा करी थी कि हमारे फैन की जो लॉजिक है वो 0 वोल्ट ऑन होना चाहिए। जब हमारे फैन के अंदर जो हमारा ये गोल वाला कपलर है इसमें हमारा 0 वोल्ट यानी कोई भी वोल्ट नहीं होगा, किसमें 3 और 4 नंबर पिन में, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर 24 वोल्ट आएगा ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो सेकंड जो हमारी सेटिंग होती है वो है इंजन कंडीशनर प्रेशर स्विच इनपुट। तो ये अगर आपकी गाड़ी एसी है गाड़ी तो उसके लिए इसे आप एनेबल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नीचे वाले में देख सकते हैं हमारा ये एसी वाला मॉडल है। तो इसके अंदर हमने एयर कंडीशनर प्रेशर स्विच इनपुट एनेबल कर रखा है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने हमारे इंटीकूलर के पास में एसी का जो रेडिएटर होता है जिसे वो कंडेंसर बोलते हैं वो भी वहां लगा होता है, और जब गाड़ी वाले ड्राइवर ने हमारे एसी चालू कर दिया है तो एसी उस कंडेंसर में भी हमारी एसी की गैस चलेगी। तो अगर वो ज्यादा गर्म होगी तो उसको ठंडा करने के लिए भी हमारा विस्कस चलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या आपकी गाड़ी में एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है तो आप इसे एनेबल रखिए, अगर आपकी गाड़ी में एसी नहीं है तो आप इसे डिसेंबल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है फैन कंट्रोलर सेटिंग होता है। हम इसके पे प्लस के निशान पे खोलेंगे तो हमें ये दो अलग अलग चीजें दिखाई देते हैं। एक होता है हमारा फैन स्पीड ड्राइव रेशियो। तो ये हमारा 1.10 होता है। हाई इफेक्टिव विस्कस फैन फ्रिक्वेंसी ये हमारी 5 मेगाहर्ट्ज है। तो इन दोनों को चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप तो यही ध्यान रखिए जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है आप उसको सिर्फ वही करनी है, अपनी मर्जी से इसे ऊपर नीचे नहीं करना है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है फैन टाइप। फैन टाइप में हमें करना है हाई इफेक्टिव विस्कस। अब ये हाई इफेक्टिव के अंदर भी कुछ चीजें और होती हैं। हम चलिए एक बार हमारे उसमें सॉफ्टवेयर में चलते हैं और इसकी सेटिंग को एक बार वहां भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम अपना ये सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं एक बार। तो ये हमने अपना हमारे कमिंस का सॉफ्टवेयर खोल लिया। हम इसके वर्क ऑर्डर में चलते हैं और ये हमने कुछ टेम्पलेट बना के रखी है, इसे हम एडिट कर जाके और राइट क्लिक करके एडिट में जाके और सेटिंग के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार ये खुल जाता है तो फिर देखते हैं इसे। तो ये हमारा खुल गया है। आप ये देखिए हमारा फैन कंट्रोलर है और ये अभी अवेलेबल है, मतलब हमारी
इसकी सेटिंग करने के लिए ये तैयार है। हम इसके प्लस के निशान पे खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखिए फैन कंट्रोलर लॉजिक। तो हमारा अभी जो फैन इसमें लगा हुआ है वो 0 वोल्ट ऑन, यानी जब इसके अंदर 0 वोल्ट जाएगा तब ये ऑन हो जाएगा। अगर हम इसके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दूसरी हमें जो यहाँ सेटिंग देखने को मिलती है ये होती है 24 वोल्ट ऑन, यानी ये हमारे ब्लैक फैन वाली सेटिंग हो गई है कि जब हमारा 24 वोल्ट मिलेगा तब ऑन होना चाहिए। और हमारा जो व्हाइट फैन कैसे काम करता है, जब उसको 0 वोल्ट मिलेगा तब वो ऑन होगा। तो उसके बाद में जो हमारा एयर कंडीशनर है, अगर आपकी गाड़ी में एसी है तो आप इसे एनेबल कर लीजिए और आपको कुछ नहीं करना। अगर विदाउट एसी है तो आप इसे डिसेंबल ही रहने दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमें फैन कंट्रोलर सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 इंजन स्पीड, ड्राइव रेशियो और हाई फ्रिक्वेंसी जो दिखाई दे रही है। हम इसके बारे में हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग ना करें। जो हमें कंपनी ने दिया हुआ है आप इसे याद रखिए। और व्हाइट फैन में आपको यही सेटिंग करनी है, ब्लैक फैन में अलग सेटिंग होती है, वो हम जब उसकी पे वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे। चलिए इसे ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा तो फैन टाइप, तो कई बार कोई वो डाल देते हैं, इसमें टेम्पलेट डाल देते हैं जहां पर ये चीजें चेंज हो जाती है। तो फैन टाइप में हमें हाई इफेक्टिव विस्कस ही रहना चाहिए। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऑन ऑफ और ये वगैरह वगैरह अलग अलग पंखे होते हैं। हमारी जो ये गाड़ी है इसके अंदर हमें हाई इफेक्टिव विस्कस ही रखना है। हमारे दोनों कंडीशनों में, चाहे हमारा ब्लैक फैन है चाहे हमारा व्हाइट फैन है, हमारा यहाँ पर हाई इफेक्टिव विस्कस ही आएगा। सिर्फ इतनी सी है, 3-4 चीजें इसकी सेटिंग करनी है और ज्यादा हमें कोई भी ऐसी भारी चीज नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आई होप आप आराम से इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी टाटा BS4, जो हमारा डोजर होता है उसमें जो गोल कपलर होता है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो की तरह हम उसके ऊपर हर चीज़ की बात करेंगे, जो इशू से गोल कपलर तक जो वायर आते हैं उसकी कंटिन्यूटी क्या आती है, कौन सी वायर में हमारा कितना वोल्ट करंट आता है और उस वायर के कलर क्या है, और डोजर के अंदर की जो भी छोटा सा वायर का टुकड़ा होता है उसमें सेंसर कौन कौन सा वायर कंटिन्यूटी किस सेंसर पे जाते हैं हम इसके ऊपर, और इसमें फाल कोड कौन कौन से आते हैं, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डोजर वाली वीडियो के ऊपर।